कथा को परीक्षा में ना सुनिएगा, कथा को परीक्षण में ना सुनिएगा, निरीक्षण में ना सुनिएगा। कथा परीक्षा का विषय नहीं है, कथा निरीक्षण का विषय नहीं है, कथा परीक्षण का विषय नहीं है, कथा तो प्रतीक्षा का विषय है। कभी कथा में जाइए ना तो प्रतीक्षा करके जाए, कब कब 3 बजेंगे, कब मेरे गोविंद माधव की कथा, कब कब हमारे हृदय में भी वो भाव प्रकट होगा, कब हम मीरा की तरह हम भी कहेंगे कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन के। कोई तो कह दो मेरा कृष्ण आ रहा है, कोई तो कह दो मेरा माधव आ रहा है। प्रतीक्षा वही है जो जीवन की तितिक्षा बढ़ाए। प्रतीक्षा तितिक्षावान करता है। प्रतीक्षा इतना सहनशीलता, इतनी तितिक्षा बढ़ा देता है, इतनी सहनशीलता, इतना परिपक्वता हृदय में ले आती है। ये प्रतीक्षा जीवन में बहुत कुछ सिखा कर चली जाती है। जीवन की समीक्षाएं मिट जाए, कभी ठाकुर जी कृपा करे, कभी किशोरी कृपा करे, कभी यमुना जी कृपा करे, और एक दिन वही किसी संत किसी सदगुरु को भेजकर तुम्हें दीक्षा भी प्रदान करवा दे। ये प्रतीक्षा में ही संभव है। कथा के लिए प्रतीक्षा अनिवार्य महाराज। परीक्षा में ना बैठिएगा, करोगे भी किसकी? व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ की, या वक्ता की वाणी में बनकर बैठा हुआ परमात्मा, वक्ता की वाणी बनकर बैठा हुआ ईश्वर। आत्मस्वरूप में परमात्मा ही तो वक्ता की वाणी होकर बैठता है। श्रोता 3 प्रकार का बैठा रहता है। कथा भी 3 प्रकार से होती है। पहली कथा जो सबके लिए है, उसमें मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है। उसमें कोई सेठ साहूकार आ जाए तो उसकी प्रशंसा का भी विचार किया जाता है, ताकि सेठ भी प्रसन्न हो जाए। कोई 500 1000 का नोट चढ़ा कर जाए, कुछ दान दक्षिणा देकर जाए, कुछ 2-4 रसीदें कटवा कर जाए। उसमें कुछ सेठ की भी प्रशंसा होगी, उसमें कुछ तुम्हारे मनोरंजन का भी विषय होगा, उसमें तुम्हारी भी प्रसन्नता देखी जाएगी, ये जगत भी रिझ जाए। ये कथा है भाई बहन जो सबके लिए होती है।